बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। आप लोग पीएसटीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां हमने 4 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। उनके टेस्ट भी हो चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, उनके पीडीएफ भी शेयर किए जा चुके हैं। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो पूरा रोड मैप शेयर करूंगी कि हम लोग किस तरह से इंग्लिश और मैथ की तैयारी करेंगे और पीएसटीएफ के टेस्ट में किस किस्म की इंग्लिश आती है और किस किस्म की मैथ्स आती है, कितनी वेटेज होगी इसकी टेस्ट में और कौन कौन से एरियाज हैं जो हमने लाजमी कवर करने हैं। कुछ पास्ट पेपर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे और किस तरह से आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करके रिटेन करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन पीएसटीएफ टेस्ट। बिकॉज हमारा मकसद क्या है, पीएम पंजाब हुनरमंद प्रोग्राम जो पीएसटीएफ में डिजिटल स्कॉलरशिप है उसको हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बिकॉज आई एम 100% श्योर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को जरूर मेरे चैनल से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा इंट्रो बनाया है जिसमें लेक्चर वाइज मैंने चीजों को डिवाइड किया है और आप लोग देखेंगे कि किस लेक्चर में आप लोग क्या सीखेंगे। इस सीरीज में आने से पहले इन दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो इंग्लिश और मैथ अब आप लोगों को सबसे ईजी सब्जेक्ट लगने वाले हैं। जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो गर्ल्स स्ट्रगल करती हैं इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अब उनको ये सबसे इजी सब्जेक्ट लगने वाला है। बिकॉज आप लोग इस सीरीज में मेरे साथ रहेंगे, आप लोगों से टेस्ट लिए जाएंगे, आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। मैथ के आप लोगों के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी शेयर किए जाएंगे। पास्ट पेपर्स की तो भरमार कर दी जाएगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टेस्ट बहुत आसान होगा और आसान कब होगा, जब हमारी प्रिपरेशन 100% होगी। इस सीरीज का टारगेट क्या है कि हमारे पास टेस्ट ओरिएंटेड सारा डाटा होगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी द टेस्ट ओरिएंटेड, बेसिक से एग्जाम तक। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्ची जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश का है कि जिसने मास्टर्स मैथमेटिक्स में किया हुआ है सिर्फ उसके लिए आसान होगा। नो नो नो, ये तमाम उन लड़कियों के लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा और उनकी जिंदगी में या उनकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगा। बिकॉज ये बेसिक से स्टार्ट होकर एग्जाम के लेवल तक जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप लोगों के साथ एमसीक्यूज के पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, आप लोगों के मिनी टेस्ट होंगे। जिस तरह 2 टेस्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, उसी तरह मैं आप लोगों के लिए सेल्फ टेस्ट अपलोड किया करूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, गर्ल्स को आइडिया हो जाए कि वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कहाँ स्टैंड कर रही हैं, कितनी चीजें उनको आ गई हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें मजीद मेहनत की रिक्वायरमेंट है। जब मैं ये सीरीज स्टार्ट करूंगी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में तो पहले लेक्चर में क्या होगा जो कि आपने जरूर देखना है, बिकॉज दैट इज समथिंग जहां से आपको ट्रस्ट मिलेगा। इस लेक्चर में होंगी इंट्रोडक्शन, सीरीज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि फंक्शनल इंग्लिश है क्या, फंक्शनल मैथ है क्या। सिंपल इंग्लिश तो समझ में आ रही है, सिंपल मैथ तो समझ में आ रही है, लेकिन ये फंक्शनल ये तो मैंने पहली बार सुना है। और ये कौन सी ऐसी मुश्किल चीजें होंगी, पीएसटीएफ वाले क्या ही पूछ लेंगे हमसे। आप लोगों के साथ तमाम चीजें शेयर की जाएंगी, आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाएगा। बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू एंड गाइड यू। में आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा पीएसटीएफ टेस्ट का ओवरऑल पैटर्न, कि कौन सा पैटर्न पीएसटीएफ की तरफ से फॉलो किया जाता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपने देखने हैं, ताकि टेस्ट वाले दिन आप लोग 50 नंबर का टेस्ट जो कि 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन में लिया जाएगा, आप लोग 15 मिनट में ही करके फ्री हो जाएं। बिकॉज आपकी तो प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी है। वैसे मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों को इन रियल लाइफ, बट कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं। बिकॉज हमें पता होता है कि ये सारी चीजें तो हमने 10 दफा प्रैक्टिस की हुई है, इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो इस लेक्चर में तमाम वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जाएंगी बिकॉज मेजर पोर्शन हमारा इंग्लिश एंड मैथ्स का ही होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इंग्लिश एंड मैथ्स क्यों स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्या वजह है कि पीएसटीएफ ने अपने टेस्ट के अंदर इंग्लिश और मैथ्स को इतनी अहमियत दी है।
दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो हो सकते हैं। हमारी सारी ट्रेनिंग तो कंप्यूटर बेस्ड है, तो फिर ये इंग्लिश और मैथ को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही क्यों गई? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको पहले लेक्चर में। फंक्शनल इंग्लिश का मतलब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये जो हम सिंपल इंग्लिश कर रहे होते हैं, इंग्लिश ग्रामर कर रहे होते हैं, बेसिक इंग्लिश कर रहे होते हैं, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उन्होंने लिखा हुआ था इंग्लिश, बट स्पेसिफिकली पीएसटीएफ के टेस्ट में ये फंक्शनल इंग्लिश क्यों डाल दिए इन्होंने? इस बात का जवाब मिलेगा आपको। नेक्स्ट, फंक्शनल मैथ क्या होती है और कहाँ यूज होती है ये फंक्शनल मैथ? हमने तो ऑनलाइन सारा करना होगा, तो ये मैथ फंक्शनल वाली इस्तेमाल कहाँ होगी? क्या ही जरूरत है पीएसटीएफ वालों को ये मैथ डालने का? मैथ तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। क्या मैथ करने वालों और ना करने वालों के मेरिट में डिफरेंस होगा? ये तमाम सवालात के जवाब आपको पहली वीडियो में मिलेंगे। आपने पहली वीडियो मिस नहीं करनी। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इस सीरीज की अहमियत का पता चले, आप लोगों को पता चले कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत, आप लोगों ने कानों में हैंड फ्रीज लगानी है, बिस्तर में बैठना है, साथ में आपने रखने अपने स्नैक्स, वीडियो देखें, एक बार देखें, सिर्फ देखें, दूसरी दफा आप साथ नोटबुक लेके बैठे फिर से देखें उसे, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, तीसरी दफा उसमें से आप चेक करें कि क्या मुझे आता है, क्या समझ में आ गया, क्या पता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, मुझे इसका प्रीवियस भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हटा दें उन चीजों को फिल्टर कर लें जो आपको मुश्किल लगती हैं, एंड देन उसको रिवाइज 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 रिवाइज, बिकॉज रिविजन इज द की, रिविजन इज द की। यहाँ पर जो हमारा बेसिक मकसद है वो चीजों को रिटेन करना है। टेस्ट वाले दिन तक हमें एक एक चीज याद रहनी चाहिए, बेसिक मकसद यही है। कोई हमने नॉलेज नहीं बढ़ाना, कोई हमने बढ़ाना है ऑब्वियसली, लेकिन हमारा जो मकसद ये है कि चीजों यहां से उठानी है लेक्चर्स में से, उनको याद करना है, लेकिन सिर्फ याद नहीं करना, बिकॉज याद करने के 2 दिन बाद अगर हम भूल रहे हैं फिर उस याद करने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हमने उस चीज को रिटेन करना है, कब तक? टेस्ट वाले दिन तक, ताकि टेस्ट जब हम जाकर बैठे तो एग्जाम का जो भी प्रेशर हो, उस दिन की जो भी एंजाइटी हो, वो ओवरकम ना कर सके हमारे उस नॉलेज के ऊपर। और ऐसा कब होगा? जब आपने पहले से बहुत ज्यादा उसको पक्का किया हुआ होगा, बोल बोल कर, लिख लिख कर, याद कर करके, टेस्ट दे दे के, फिर वो आपको पूरी जिंदगी चीजें नहीं भूलेंगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो हम बचपन में, कुछ पोइम्स होती हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनको हमने पक्का किया हुआ था, वो हमें नहीं भूलती। अगर मैं अपनी बात करूं तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। मैंने 9-10 में कंप्यूटर पढ़ी है, बट बायो की ये एक डेफिनेशन मुझे जिंदगी भर नहीं भूलने वाली। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगी किसी दिन आपको, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस कहाँ है? इस सीरीज के ऊपर। मैथ एंड इंग्लिश को बस हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है, हमने मास्टर बन जाना है मैथ एंड इंग्लिश का। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस है पीएसटीएफ टेस्ट की प्रिपरेशन पर, और पीएसटीएफ वाले सबसे ज्यादा पोर्शन लेते हैं मैथ एंड इंग्लिश का। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे, आई होप आप लोगों को चीजों की समझ आ रही है, आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज मैं भी इंजॉय कर रही हूँ आप लोगों को बताकर, आप लोगों को सिखाकर। आपकी जर्नी मेरी जर्नी सेम है। अगर आप लोग कामयाब होंगे तो बिलीव यू मी, मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, बिकॉज मैं यही चाहती हूँ कि वो लड़कियां जिनके पास एक्सेस नहीं है उन तमाम फैंसी चीजों की जो कि रिक्वायर्ड होती हैं आप लोगों को सक्सेसफुल होने में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी, हर सवाल का जवाब दूंगी, जो जितना मैं जितनी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ आप लोगों की इस जर्नी में। मैं किस लेवल के एमसीक्यूज टेस्ट में आते हैं, हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या बहुत बेसिक आते हैं, क्या मीडियम लेवल आते हैं, या मुश्किल होते हैं। ये भी मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी। इस कंप्लीट सीरीज से स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करें, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, क्या क्या वो सीखेंगे, किस तरह वो उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या ये तैयारी सिर्फ पीएसटीएफ में काम आएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्या वहां भी हमें ये चीजें हेल्प आउट करेंगी? इस सवाल का जवाब भी आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा, जो इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हर लेक्चर का फॉर्मेट क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, एमसीक्यूज क्या होगा, प्रैक्टिस हम किस किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पर्पस क्या है? आप लोगों के अंदर इस चीज का ट्रस्ट बिल्ड करना कि यस आई कैन डू। एक फेयर होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर फेयर होता है कि बस ओ माय गुडनेस, कोई कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, मैथ देखकर आप बुक देखती हैं, क्वेश्चन देखती हैं, बस उनको एंजाइटी होने लग जाती है, ओ माय गुडनेस बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत
मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, इस सीरीज को करने के बाद आप लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि ये मैथ और इंग्लिश जो हमने फोबियाज बनाए हुए हैं ना, खत्म हो जाएंगे। हर शय आपको आसान लगेगी, हर सवाल आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे मैथ ये तो बहुत आसान है, इंग्लिश ये तो भाई मुझे बहुत ज्यादा ही आती है। इस तरह का कॉन्फिडेंस एंड रोड मैप क्लियर करना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अगर आप ये सीरीज पूरी देखेंगे, इसमें पूरी तरह अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को क्या क्या फायदे होंगे इन द PSTF टेस्ट एज वेल एज इन योर रियल लाइफ। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो लेक्चर 2 टू लेक्चर 7 होगा, उसमें सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। लेक्चर 2 में आप लोग करवाए जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, जो कि हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? नाउन होगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एंड यस, ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन एग्जांपल नहीं होगी, हम रियल टाइम में इसको यूज करना सीखेंगे। फंक्शनल इंग्लिश का मतलब ही है कि हम इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल किस तरह करेंगे, कौन कौन सी जगह पर ये इस्तेमाल होगा। हम फिलिंग द ब्लैंक्स बनाएंगे, हम करेक्ट इनकरेक्ट बनाएंगे, वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो PSTF के टेस्ट में होगा। हमारे सारे टॉपिक एग्जाम फोकस होंगे। आइडेंटिफाई करेंगे हम करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हमारा MCQs बेस्ड सेंटेंस यूज होगा। थर्ड लेक्चर के हमारे होंगे टेंसेस, लेकिन वो हमारे नॉर्मल टेंसेस नहीं, उर्दू टू इंग्लिश टेंसेस नहीं, फंक्शनल वे में आप लोगों को वही टॉपिक एक नई तरीके से कराए जाएंगे, क्योंकि PSTF के टेस्ट में इसी तरह से सवाल आते हैं। परेशान नहीं होना, लेकिन फोकस रखना है। प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंसेस कराए जाएंगे, एग्जाम फोकस। हम लोग सेंटेंस करेक्शन MCQs करेंगे, करेक्ट टेंस सिलेक्शन करेंगे। लेक्चर 4 के अंदर हमारे पास है स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड बेसिक ग्रामर। कोर कॉन्सेप्ट्स इसके किया जाएंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एग्जाम फोकस इसमें क्या होगा? हम लोग एरर डिटेक्शन देखेंगे, हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर MCQs को देखेंगे। फिफ्थ लेक्चर के अंदर हमारे पास आ जाएगा वॉइस एंड नरेशन। लेक्चर 5 होगा वॉइस एंड नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके कन्वर्जन रूल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन होंगे बेसिक लेवल के। एग्जाम फोकस हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंटली रिपीटेड PSTF MCQs को हम देखेंगे लेक्चर 6 के अंदर। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं हमने क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक, FSC तक, BA तक, MA तक पढ़ी हुई होती है। इस चीज में हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम वोकैबुलरी में और वर्ड पावर में स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि इस वर्ड के सिनोनियम्स क्या हैं, इस वर्ड के एंटोनियम्स क्या हैं। ऑब्वियसली हम लोग डेली लाइफ में नॉर्मल से वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू द एग्जाम तो वो हमें वही बेसिक वर्ड्स नहीं देते, वो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड उठा के देते हैं। एंड देन इट्स अस जिन्होंने डिफरेंशिएट करना होता है कि अच्छा इन 4 MCQs के अंदर कौन सा सिनोनियम हो सकता है, इनमें कौन सा एंटोनियम हो सकता है। मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगी कि अगर सीधे से आपने वो वर्ड देखा ही नहीं है जो सिनोनियम में आया हुआ है, तो उसको फिर सॉल्व किस तरह से करना है। अगर कोई ऐसा वर्ड एंटोनियम में आ गया जो कि हमने तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, बुक्स में है ही नहीं, वो तो कहीं उन्होंने लिटरेचर में से उठा के दे दिए, तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ लेक्चर 6 में शेयर करूंगी। इंपॉर्टेंट एरियाज इस लेक्चर के क्या होंगे? सिनोनियम्स होंगे, एंटोनियम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो बच्चे PPSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो इस चीज से बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हर पेपर में आया हुआ होता है। कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को हम देखेंगे। एग्जाम फोकस इसमें क्या होगा? इस लेक्चर में हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी MCQs जो आपकी वोकैबुलरी को इतना बिल्ड कर देगी कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, डेली लाइफ में आप बहुत कॉन्फिडेंटली न्यू वर्ड्स इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं आपको हर लेक्चर में यही बताती हूँ कि ये सीरीज, ये आपकी PSTF की प्रिपरेशन ना सिर्फ आपको स्कॉलरशिप लेने में मदद करेगी, लेकिन आप लोग डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बेहतरी जरूर देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपके अंदर एक लर्निंग की एबिलिटी आ जाएगी कि आप चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकेंगे। आप लोगों के अंदर पैशन आ जाएगा। आप लोग जिस तरह कमेंट्स में लड़कियां बता रही होती कि इतने मार्क्स आ गए और ये एक टॉपिक कवर हो गया, और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपको लगेगा कि बस ऐसा नहीं कि हम लोग ने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन ले लिया तो बस जिंदगी खत्म और बस अब यही घर के काम करने हैं या कोई जॉब करनी है। नहीं, आप लोग ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सीरीज।
लेक्चर 7 के अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन एंड देयर यूजेस करेंगे। अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग कि हम लोग शॉर्ट पैसेज कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, नहीं करेंगे हम, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई वहां पे लाइन दी हुई है तो उसका मतलब क्या है, उसको अगर उन्होंने कहा है कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, इसको कन्वर्ट करें, इसको इजी इंग्लिश में इसकी कन्वर्जन करें, तो फिर वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां कोई रिटर्न में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसा जरूर सवाल आ सकता है कि ऊपर कुछ मुश्किल इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है, कोई बड़ी सी प्रोफेशनल इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है, आपने उसका सिंपल इंग्लिश में मतलब बताना है। फिलिंग द ब्लैंक्स हम देखेंगे, प्रेपोजिशन यूजेज देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे। एग्जाम फोकस इसमें क्या होगा, स्कोरिंग एमसीक्यूज। हमने देखना है कि कौन सा ऐसा एरिया जो हमने अगर कवर कर लिया, उसका एमसीक्यू अगर उस एरिया में से कोई एमसीक्यू आ गया तो वो तो हमारा ठीक होना ही होना है, ठीक है। फंक्शनल इंग्लिश का यूज देखेंगे। इंग्लिश यहाँ पे एंड हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग कुछ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। मैं आप लोगों से बहुत सारे मिनी टेस्ट लूंगी, बहुत सारे सेल्फ टेस्ट लूंगी, आप लोगों के साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी। आप लोगों को बस बहुत टेस्ट लेने हैं, मैंने बहुत टेस्ट लेने हैं, आप लोगों को बहुत टेस्ट लेने हैं, ताकि आप लोग कहेंगे बस पीएसडीएफ का टेस्ट तो क्या ही है, हमने तो इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, हम 10 और टेस्ट भी दे दें हम उसमें भी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर 8 to 12 हम लोग फंक्शनल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, फंक्शनल मैथमेटिक्स बच्चियां पूछ रही है कि क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स क्या है और फंक्शनल मैथमेटिक्स क्या है। सिंपल मैथमेटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे थ्योरम्स हैं, हमारा जिस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और बहुत सारी चीजें वो हम डेली लाइफ में तो नहीं यूज कर रहे ना। साइन, कॉस, टैन, इस तरह की जो टिग्नोमेट्री है, कोई और चीज है, तो वो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। बट व्हेन इट्स कम टू फंक्शनल इंग्लिश तो वो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। प्रॉफिट है, लॉस है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, हमारे एज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हमारे जिस तरह आ जाता है रेडियस मालूम करना, सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर मालूम करना एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो सब तमाम चीजें फंक्शनल इंग्लिश में आ जाती हैं। लेक्चर 8 जो होगा वो बेसिक अरिथमेटिक होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन थोड़ी हाई लेवल की, जिसके अंदर हमारे स्क्वायर्स भी आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारी और चीजें भी आ जाएंगी, क्योंकि वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो इनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओके, बोर्ड मास रूल, दैट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। स्पीड कैलकुलेशन, ऑब्वियसली बेसिक अरिथमेटिक, एमसीक्यूज। लेक्चर 9 के अंदर हम देखेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत आसान है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप लोगों को बेसिक आइडिया आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई, तो मैथ इज समथिंग जो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे एंड मैथ ही आपको एज देगा। बिकॉज गर्ल्स जो हैं, दिस इज समथिंग जो मैंने नोटिस की है कि गर्ल्स ज्यादा मैथ की तरफ नहीं आती। गर्ल्स ने ज्यादा मास्टर्स किए होते हैं जियोलॉजी में, बॉटनी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में तो ऑब्वियसली मैथ्स है, लेकिन मैंने ज्यादा गर्ल्स को देखा है कि जो मैथ्स की तरफ नहीं होती, वही कोई मैट्रिक एफएससी तक पढ़ी हुई होती है, उसके बाद नहीं। एफएससी में भी बहुत कम लड़कियां पढ़ती हैं। अगर आपका कंपटीशन ही ऐसी बच्चियों के साथ है जिन जो मैथ के बेसिक है, तो आप बहुत आसानी से, अगर आपने मैथ की हुई है तो बहुत आसानी से आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं। मैं मैथ के लेक्चर्स में भी आपके साथ मिनी टेस्ट शेयर करूंगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी, आप लोगों की सेल्फ टेस्ट होंगे इंशाल्लाह। हर टॉपिक आपको इतना अच्छा आ जाएगा कि अगर कोई और भी एग्जाम आप देंगे ना, तो यहाँ से पढ़ी हुई चीजें आपको वहां भी हेल्प कर रही होंगी। फ्रैक्शन के हम टाइप्स करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, डेसिमल्स है, परसेंटेज है, कन्वर्जन ट्रिक्स हैं। मोस्ट रिपीटेड पीएसटीएफ एमसीक्यूज ऑब्वियसली वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। लेक्चर 10 में हम रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज को देखेंगे। एग्जाम फोकस क्या है, रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, मेरा जो था ना टेस्ट, उसमें आई थिंक 10 to 11 क्वेश्चन ही मैथ के आए हुए थे, तो मेरा तो बहुत ही अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया है, मेरा 49 out of 50 मार्क्स थे। एंड बिकॉज मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बिकॉज मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, दिस इज समथिंग जो मुझे हर जगह एज देता है। मतलब व्हेन इट्स कम टू इंटरव्यूज, तो हमेशा आई एस द इंटरव्यू बिकॉज ऑफ द इंग्लिश कम्युनिकेशन। व्हेन इट्स कम टू सम टेस्ट, इधर इज पीएसटीएफ और पीपीएससी टेस्ट और सम अदर टेस्ट, तो वो मैथ्स की वजह से, इंग्लिश की वजह से कहीं ना कहीं मुझे एज मिल जाता है। एंड दिस इज समथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाई? Because I want to add some value into your life. This is my motto. I have shared all of these things before in my previous videos. Chapter 11 में हम करेंगे प्रॉफिट, लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट. दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जाम फोकस क्या है, फंक्शनल कैलकुलेशन, एमसीक्यूज. ओके, लेक्चर 12 में हमारा टाइम, स्पीड, वर्क एंड फाइनल रिवीजन होगी. इसमें हम टाइम एंड स्पीड एंड वर्क प्रॉब्लम्स करेंगे. एज रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं इस लेक्चर में कवर करूंगी. एंड मिक्स्ड एमसीक्यूज ऑब्वियसली हम लोग लास्ट में जो सीरीज के एंड हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश और मैथ के
MCQs कराऊंगी। अब हमारे पास जितने भी दिन हैं बिफोर द टेस्ट, हमने सिर्फ इंग्लिश और मैथ पे फोकस करना है, एंड देन उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ पास्ट पेपर्स भी शेयर करूंगी एंड हमारे कुछ मॉक टेस्ट भी होंगे। तो आप लोगों के इसके लिए एक टिप है कि जब भी अब आप बैठे अपने हाथ में एक रजिस्टर पकड़ें, अपने हाथ में एक पेन पकड़ें, बिकॉज जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोगों की जो डाटा है, जो कुछ आप याद करेंगे, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होगा। इफ यू वांट के परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो, टेस्ट के दिन तक चीजें याद रहें, रिटेन रहें, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को हैंड रिटन करना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। हर टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट करना है, हर वीडियो को 2 से 3 दफा देखना है, चीजों को ग्रास्प करना है, फुल इंटरेस्ट के साथ आपने सब कुछ देखना है। अगर आप लोग इस वक्त मेहनत कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन आप लोग फुल मेहनत करें, 2 दिन हैं उसमें ड्रामे देखें, उसमें व्लॉग्स देखें, उसमें टिकटॉक को स्क्रॉल करें, जाएं खाएं पिए, घूमें फिरें, फ्रेंड्स के साथ आप लोग गप्पे लगाएं, लेकिन 5 दिन सीरियस होकर मेहनत करें। अगर आपने अब मेहनत कर ली तो मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, ना सिर्फ PSTF का टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट आप लोग पास कर सकते हैं विद दिस बेसिक प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे मैंने आप लोगों के सवालात के जवाब भी इस वीडियो में शामिल कर दिए थे। आऊंगी मैं अब अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।